नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप सोलर लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो कैसे कैलकुलेट करें कितना आपको सोलर लगवाना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात हो रही है सोलर लोड कैलकुलेटर की। सोलर हमें लगवाना है तो हम लोड कैसे कैलकुलेट करें। इसका मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको देता हूं। जितनी भी आपके घर में अप्लायंसेज है सभी को एक बार ऑन करके, चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, फैन हो, जो भी अप्लायंसेज हैं सभी को एक बार ऑन कर लो। ऑन करने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना आपके घर में, जो इनपुट जा रही है, वहां आप उस पॉइंट पे एक बार चेक कर लो कितने एम्पियर का लोड आपका चला हुआ है। मान के चलो आपका एम्पियर का लोड चला हुआ है 10 एम्पियर, तो आपका जो लोड निकल के आया वो आपका निकल के आएगा 2200 वोट। अगर आपका लोड मान के चलो 20 एम्पियर आ रहा है तो 20 एम्पियर में आपका लोड जो निकल के आएगा वो आपका आएगा 4400 वोल्ट, यानी कि 4400 वोट। तो इस हिसाब से आप ये कैलकुलेट कर लोगे कि आपका लोड कितना है। अब जितना आपका लोड है ना उसके हिसाब से आपको सोलर डिजाइन करना है। तो आपका लोड यहां पर हम मान के चलते हैं कि आपने 10 एम्पियर का लोड आपका आ रहा है, तो 10 एम्पियर के हिसाब से आपका 2200 वोट का लोड जा रहा है। लेकिन उसके लिए सोलर कितना लगाएं, क्योंकि सोलर के बारे में हमने पहले वीडियो बना रखी है कि सोलर जितना भी आप लगवा रहे हो एक्चुअल में वो उतना काम नहीं करता, वो उससे कम काम करता है। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो आपके लिए कितना सोलर पैनल सही रहेगा, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको देता हूं। जितना लोड आपका है या जितना लोड आप चलाना चाह रहे हो तो उसका 1.5 गुना सोलर प्लांट आपके पास होना चाहिए। अगर आप 2200 वोट का लोड चला रहे हो ना तो आपके पास कम से कम 3300 वोट का सोलर पैनल होना चाहिए, जिससे आप अपने 2200 वोट के लोड को आराम से चला सको। ये तो बात हुई सोलर पैनल की। लेकिन अब सोलर पैनल में अलग अलग केसेस है, ऑफ ग्रिड है, ऑन ग्रिड है, हाइब्रिड है, और अब एक नया केस और ऐड हो गया है बैटरी लेस। तो वहां कैसे कैलकुलेट करें कि कौन सा आपके लिए सही है। अब इसके लिए मैं सीधा सा आपको एक सिंपली क्लियर करूंगा। इसमें अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी रहती है 20 घंटे के आसपास तो आपको सिंपली जाना चाहिए ऑन ग्रिड में। आप ऑन ग्रिड में जाओ, क्योंकि 20 घंटे अगर बिजली रहती है तो आपकी समस्या बैकअप नहीं है, आपकी समस्या बिल हो सकता है। तो वहां पे आप ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट में जाओ जिससे आपको फायदा हो। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी रहती है 10 घंटे, अब वहां प्रॉब्लम आ गई बैकअप की, क्योंकि वहां आपको बैकअप चाहिए, तो वहां आपके लिए सबसे बढ़िया है ऑफ ग्रिड, क्योंकि 10 ही घंटे लाइट है। तो वहां पे आपको बैकअप भी चाहिए, अपने अप्लायंसेस भी चलाने हैं, तो वहां पर आपको जाना चाहिए ऑफ ग्रिड में। और इन दोनों के बीच का अगर हम निकालें ना 15 घंटे, अगर 15 घंटे की लाइट है तो वहां पे आपको बीच वाले प्रोजेक्ट में ही जाना चाहिए हाइब्रिड में। वहां पे ऑन ग्रिड भी लगवाओ ताकि आपका नेट मीटरिंग सिस्टम भी रहे, साथ साथ बैकअप के लिए आपके इन्वर्टर बैटरी भी आप इस्तेमाल कर सको। तो वहां आपको जाना चाहिए हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो ये तो हमारे हो गए सोलर सिस्टम्स के बारे में बात, कौन से सोलर सिस्टम में आपको जाना चाहिए। अब इसमें चौथा केस और बचता है बैटरी लेस का। बैटरी लेस वहां यूज होता है जहां नेट मीटरिंग नहीं है, जैसे पश्चिम बंगाल में अभी नेट मीटरिंग नहीं है, या फिर कुछ लोगों के प्लांट लगे हुए हैं खेतों में, अब खेत वाला पानी यूज करके वो प्लांट वेस्ट पड़ा रहता है। तो वहां पे जो सबसे कामयाब प्रोजेक्ट हो रहा है वो हो रहा है बैटरी लेस, क्योंकि बैटरी लेस से जहां नेट मीटरिंग नहीं है वो भी फायदा कि आप डायरेक्ट सोलर लगाओ, अपने घर का लोड चलाओ, बिजली आपके पास काफ़ी है। तो दिन में तो आपका सोलर से चल गया, रात को आपका बिजली से चल गया, उसमें जो दिन वाला बिल है वो आपका सेव हो गया। क्योंकि ऑफ ग्रिड में ये समस्या आती है, जैसे ही आप ऑफ ग्रिड लगवाते हो ना तो वहाँ पर क्या है, इन्वर्टर बैटरी लगवानी पड़ती है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है। उसके बाद इन्वर्टर बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गए तो रात को वो बिजली से अपना बैटरी चार्ज करेगा, तो वहाँ पावर लॉस ज़्यादा है। तो बैटरी लेस उनके लिए सही है जिनके पास सोलर प्लांट है और वेस्टेज बड़ा है, या फिर जहाँ नेट मीटरिंग नहीं है लेकिन बिजली बहुत है, तो वह उस केस में बैटरी लेस आपके लिए बढ़िया है। लेकिन अब ये हमने बात कर ली कि आपको 3300 वोट सोलर पैनल लगाना है, जो आपका लोड निकल के आया 2200 वाट। अब ये अलग अलग सेगमेंट इसमें सोलर के निकल के आ गए हमारे सामने, वो मैंने बता दिया कौन सा सोलर आपको लगवाना है। अब इसमें केस उलझता है, अगर आप हाइब्रिड लगवाएं ना तो हाइब्रिड में आपको कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, नेट मीटरिंग आपको दे देंगे, हाइब्रिड में आप सोलर प्लांट बढ़ा सकते हो। ऑफ ग्रिड में आपको कोई समस्या नहीं है, कितना प्लांट लगाओ प्राइवेटली है। बैटरी लेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना प्लांट लगाओ वो भी प्राइवेटली है। लेकिन जो नेट मीटरिंग वाला है ना, ऑन ग्रिड है, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उस पर सरकार को सब्सिडी भी देनी है, साथ ही साथ वो नेट मीटरिंग आपको उतनी ही देगी जितना आपका मीटर लगा हुआ है। अब 2200 वाट आपका लोड निकल के आया, लेकिन क्या होता है, कस्टमर ने इन्वर्टर ले रखा है मान के चलो 1.5 किलोवाट का, तो वहां पे क्या करना है, पहले आपको मीटर का लोड बढ़वाना है। उस 1.5 किलोवाट वाले मीटर को ना 2 पे या 3 पे जितना भी आपकी आवश्यकता है, अगर हम इसी का एग्जांपल लें तो उस 1.5 किलोवाट वाले को 3 किलोवाट का लोड लेके जाओ, मीटर सेंशन लोड बढ़वाओ पहले, उसके बाद नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करो। फिर आप नेट मीटरिंग में आराम से अपना सोलर प्लांट लगा सकते हो, क्योंकि अगर 3 किलोवाट का प्लांट आप लगवा रहे हो, 3 किलोवाट का आपका मीटर सेंशन हो गया, तो वहाँ पे आप
3000 वोट तक का सोलर प्लांट आराम से लगवा सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। तो ये जो 3300 वोट का सोलर पैनल मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, तो आपको अगर 1.5 किलोवाट का मीटर है तो आपको पहले लोड बढ़वाना पड़ेगा, सैंक्शन लोड, उसके बाद आप ऑन ग्रिड प्लांट इंस्टॉल करवा पाओगे। क्योंकि जब तक आपके पास एक्स्ट्रा सोलर पैनल नहीं होता तब तक आप अपने लोड को पूरा रनिंग में नहीं ला सकते, आप पूरा लोड उस पर नहीं चला सकते। तो जितना आपका लोड है उसके 1.5 गुना सोलर प्लांट में आपको जाना पड़ेगा। कैसे जाना है, केवल ऑन ग्रिड में आपको समस्या आएगी, उसके लिए आपको पहले सैंक्शन लोड बढ़वा लेना है, उसके बाद आप सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाएं, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें ये नंबर दिया गया, आप हमें व्हाट्सअप डाल सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।